मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को नीति श्लोका है मीन्स नीति संबंधी श्लोक के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। नीति का अर्थ होता है नियम। नीति का अर्थ होता है नियम। तो ऐसा नियम जो हमारे जीवन को सही ढंग से चलाने में मदद करे। तो नीति का श्लोक क्या है? जीवन को संतुलित और बुद्धिमत्ता पूर्वक संचालन के लिए नीति का महत्व है। नीति का महत्व किस लिए है? नीति मीन्स नियम किस लिए बनाए जाते हैं कि हम अपने जीवन को सही रूप से संचालन कर सके। इसको इस प्रकार भी कहा गया है नयति उन्नति नीति। मीन्स क्या कि उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला को नीति कहते हैं। उचित समय मीन्स सही समय हो, सही स्थान हो, उस जगह पर यदि हम सही बात कह दें, यही नीति है। यदि सही बात करेंगे तो लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, और यदि गलत बात कहेंगे तो वहाँ लोग हमारी बुराई करेंगे। तो कह रहा है कि नीति उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला को नीति कहते हैं। नीति सोच समझ करके बनाए गए सिद्धांतों की प्रणाली है। नीति जो है वो सोच समझ करके बनाए गए सिद्धांतों की प्रणाली है जो उचित निर्णय लेने और सही परिणाम पाने में मदद करती है। नीति को एक प्रक्रिया, प्रोसीड्योर या नयाचार, इसको यदि अलग करेंगे तो नय प्लस आचार हो जाएगा। मीन्स आचार मीन्स आचरण, जिसको हम लोग प्रोटोकॉल भी कहते हैं, की तरह लागू किया जाता है। नीति भी बहुत प्रकार की होती है। नीति निर्माताओं ने नीतियों का निर्माण किया। कुछ नीति निर्माता जैसे चाणक्य, विदुर नीति, धर्म, सर्वधर्म, राजधर्म, विश्व धर्म और आत्मधर्म के विविध स्वरूपों को देखा जा सकता है। चाणक्य नीति अपने जिंदगी को सफल बनाने के लिए 17 अध्याय में लिखा गया है। यह नीति शास्त्र गागर में सागर की तरह है और इसका एक एक श्लोक अपने आप में गहन शिक्षाओं को संजोए हुए है। ये इस पाठ में आप लोगों को नीति श्लोक में जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए नीति विशारदों ने अपना अनुभव बताया है। श्लोकों में यह बताया गया है कि किस स्थिति में व्यक्ति का जीवन सुखमय होता है तथा किस स्थिति में दुखमय होता है। जब व्यक्ति अपने पूर्वाचार्यों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करता है तो उसका जीवन जो है वह सुखमय होता है, और यदि वह इन नियमों का पालन नहीं करता है तो वैसे व्यक्ति का जीवन जो है वह दुखमय होता है। यही नहीं, उसे उपहास का भी पात्र बनना पड़ता है। इसी उद्देश्य से इस पाठ में कुछ ऐसे श्लोक दिए गए हैं जिनका अनुपालन करने पर व्यक्ति अपना समाज तथा देश का गौरव बढ़ाने में सफल होता है। को कौटिल्य व विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग नीति के बारे में समझे। अब अगला श्लोक देखते हैं। पहला श्लोक में बताया गया है कि यदि कोई दुखी है उसके पास हम जाएंगे तो उसको कैसे समझाएं। मान लेते हैं किसी के घर किसी की मृत्यु हो गई हो और उसके यहाँ यदि हम जाएंगे तो क्या कहेंगे? उसको उसी प्रकार से समझाना है कि देखिए यहाँ जितने भी लोग आए हैं सबको एक दिन जाना ही है। इस प्रकार से उसको हम सांत्वना देंगे जिससे कि उसका मन जो है वो
ओझल रहे, शांत रहे, उसे कष्ट की अनुभूति न हो, उसका कष्ट जो है वो दूर रहे। क्या कह रहा है? कस्य दोषः कुले नास्ति व्याधिना केन पीडितः व्यसनं केन न प्राप्तं कस्य सौख्यम निरंतरम। एक बार फिर से देखेंगे। कस्य दोषः कुले नास्ति व्याधिना केन पीडितः व्यसनं केन न प्राप्तं कस्य सौख्यम निरंतरम। इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। कस्य मीन्स किसका, कुले मीन्स वंश में, दोषः मीन्स दुर्गुण, खराब गुण, व्याधिना मीन्स रोग से, के मीन्स कौन, न मीन्स नहीं, पीड़िता मीन्स दुखी, व्यसनम मीन्स बुरी आदत, के न मीन्स किससे या किसके द्वारा, प्राप्तम मीन्स ग्रहण करना, सौख्यम मीन्स सुख, मित्रता या दोस्ती। तो जब हम किसी के घर जाएंगे तो वो जिस भी कष्ट में हो तो उसका हम कष्ट कैसे दूर कर सकते हैं? कस्य दोषः कुले नास्ति, किसके कुल में, किसके खानदान में दोष नहीं है। कस्य कुल दोषः कुले नास्ति, किसके खानदान में दोष नहीं है। व्याधिना केन पीड़िता, व्याधिना मीन्स रोग से कौन पीड़ित नहीं है, रोग से कौन दुखी नहीं है। व्यसनम केन न प्राप्तम, कह रहा है कि जो व्यसन है, बुरी आदत से कौन प्राप्त नहीं है। सबको कोई ना कोई बुरी आदत है ही। और कस्य सौख्यम निरंतरम, किसका सौख्य जो है या किसका मित्र जो है या किसका दोस्त जो है वो हमेशा रहता है। सब कभी ना कभी टूट ही जाता है। कभी ऐसा कोई नहीं है जिसके कि शरीर में कष्ट ना हुआ हो। इसको इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संसार में भला कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके कुल में दोष नहीं है। इसी प्रकार संसार में कौन ऐसा प्राणी होगा जो किसी रोग से पीड़ित न हुआ हो। इस धरती पर कौन ऐसा व्यक्ति है जिस पर विपत्ति न आई हो, और ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे हमेशा सुख ही सुख मिला हो। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने ये बताने की कोशिश की है कि संसार में सभी कुल दोष युक्त हैं। सभी व्यक्ति रोग से पीड़ित होते रहते हैं। मानव जीवन में सुख दुख का आवागमन लगा रहता है। व्यक्ति को हर स्थिति में समान बना रहना चाहिए। अब ये नहीं कि दुख आए तो दुखी जैसा हो गए और सुख आया, धन आया तो पूरा एकदम धनी बन गए, बाहुबली बन गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उच्च कुल में जन्म लेने पर अहंकार करना दोष है और कष्ट आने पर विचलित होना भी उचित नहीं है। इसके बाद दूसरा देखेंगे। दूसरा श्लोक में बताया गया है कि कोई भी कार्य कारण संबंध जो है वो हम लोग उसके बातों को सुन करके, देख करके पहचान सकते हैं। जैसे आचरण देख करके किसी के वंश का ज्ञान, भाषा से उसका मूल निवास स्थान को जानना, श्रद्धा देख करके स्नेह को समझना, शरीर को देख करके किसी के खान पान का अनुमान करना, ये इस श्लोक के माध्यम से दिखाया गया है। क्या कर रहे हैं कि आचार कूलम आख्याति। अब यहां देख लेंगे, इसको यदि तोड़ते हैं, कूलम
ख्याति, ये बन जाएगा कूलम प्लस आख्याति। आख्याति अभी हो जाएगा कूलम आख्याति। तो कह रहा है कि आचार कूलम आख्याति देशमाख्याति भाषणम संभ्रम स्नेहमाख्याति वपुराख्याति भोजनम। कह रहा है कि आचार, आचार मीन्स चाल चलन या आचरण, कुलम मीन्स वंश, आख्याति मीन्स बताता है या पता चलता है, संभ्रम मीन्स आदर, स्नेहम मीन्स प्रेम, वपु मीन्स शरीर, भोजन और भोजनम मीन्स भोजन। तो कह रहा है कि आचार कुलमाख्याति देशमाख्याति भाषणम, आचरण से कुल का पता चल जाता है, भाषण से बोली से आपके देश का गांव का पता चल जाता है, संभ्रम स्नेहमाख्याति और आदर से प्रेम का पता चल जाता है, वह पूरा ख्याति भोजनम और भोजन से शरीर का पता चल जाता है। इसको हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं, किसी अच्छे बुरे वंश या खानदान का पता उस परिवार के सदस्य के आचरण या चाल चलन से चलता है। भाषा या बोलचाल से देश का पता चलता है। किसी के स्नेह का पता स्नेही जन के प्रति उसके आदर भाव से चलता है, तो किसी के शरीर से उसके खान पान का पता चलता है। इसको इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोक नीति श्लोका पाठ से लिया गया है। इसमें आचार्य चाणक्य ने किसी व्यक्ति के वंश, भाषा, स्वभाव तथा खान पान संबंधी जानकारी के विषय में अपना अनुभव बताया है। उनका कहना है कि किसी व्यक्ति के वंश का अनुभव उसके व्यवहार से लग जाता है, उसकी भाषा से उसके निवास स्थान का ज्ञान हो जाता है, तो उसके द्वारा किए गए व्यवहार से उसके हृदय की उदारता के बारे में पता चलता है। उसके शरीर की आकृति देखकर उसके खान पान का अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को देखकर और उससे बातचीत करने के बाद उसके बारे में किसी हद तक अनुमान लगाया जा सकता है। इस प्रकार हम लोग इसका तीसरा श्लोक देखेंगे। तीसरा देखेंगे, उत्तम, मध्यम, अधम व्यक्तियों का अंतर उनकी कामना से प्रकट होता है कि वे धन या सम्मान या दोनों चाहते हैं। तो इस श्लोक में इस प्रकार दिया गया है, देखेंगे, अधमा धनमिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा है, उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो ही महताम धनम। कह रहा है कि अधमा, अधमा मीन्स नीच, इसको तोड़ देंगे, धन मिच्छन्ति, धन मिच्छन्ति, ये हो जाएगा धनम प्लस इच्छन्ति, रहेगा धनम प्लस इच्छन्ति। तो कह रहा है कि अधमा मीन्स नीच लोग, धनम मीन्स धन को, इच्छन्ति चाहते हैं, मानम मीन्स सम्मान, मध्यमा मीन्स मध्यम वर्ग के, उत्तमा मीन्स श्रेष्ठ जन, महापुरुष, और महताम मीन्स सर्वश्रेष्ठ। कहने का अर्थ ये है कि नीच लोग सिर्फ धन के पीछे दौड़ते हैं। नीच प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं वे केवल धन के पीछे दौड़ते हैं। मध्यम श्रेणी के लोग धन और सम्मान दोनों के अभिलाषी होते हैं। जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वे सोचते हैं कि हमें धन भी प्राप्त हो जाए और मान भी प्राप्त हो जाए। यानी कि मध्यम वर्ग के जो हैं वो धन और मान दोनों चाहते हैं। उत्तमा मानमिच्छन्ति, और जो उत्तम प्रवृत्ति वाले लोग हैं वे केवल मान चाहते हैं, मानो ही महताम धनम, और महान लोगों का धन जो है वो मान ही
सर्वश्रेष्ठ धन है। जो लोग महान लोग जो हैं उनका मान ही सब सर्वश्रेष्ठ धन है, क्योंकि सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। नीतिकार मनुष्यों की आकांक्षाओं के बारे में बताया है कि संसार में अधम लोग धन को ही सब कुछ मानते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि किसी प्रकार से धन प्राप्त करना। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि हम किसी भी प्रकार से, चाहे कोई भी काम करके हमें धन आना चाहिए, धन प्राप्त हो जाए। इसलिए वे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी स्तर तक जा सकते हैं। कोई भी नीच से नीच काम वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मध्यम कोटि के लोग धन के साथ साथ सम्मान को भी महत्व देते हैं। इसलिए ऐसे लोग अपने सम्मान की रक्षा करते हुए धन कमाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उत्तम श्रेणी के व्यक्ति सिर्फ सम्मान प्राप्त करने की चाह रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए धन का कोई मूल्य नहीं होता। उनका आचरण उसी प्रकार का होता है जिस कारण हर कोई उनका सम्मान करना अपना कर्तव्य समझता है। इसके बाद चौथा श्लोक में चाणक्य ने विद्या और विद्वान की महत्व को बताते हैं। कहते हैं कि विद्या और विद्वान दोनों की विशेषता क्या है, इसमें बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि विद्वान प्रशस्यति लोके विद्वान सर्वत्र गौरवम विद्या लभते सर्व विद्या सर्वत्र पूज्यते। फिर से देख लेंगे। विद्वान प्रशस्यते लोके विद्वान सर्वत्र गौरवम विद्या लभते सर्व विद्या सर्वत्र पूज्यते। यानी कि यदि इसका हम अन्वय करते हैं तो इस प्रकार होता है। विद्वान लोके प्रशस्यते विद्वान सर्वत्र गौरवम विद्या सर्वम लभते सर्वत्र विद्या पूज्यते। कह रहे हैं कि विद्वान जो हैं उनकी प्रशंसा जो है, उनकी पूजा जो है वो सभी जगह होता है। विद्वान की प्रशंसा या पूजा सभी जगह होता है और विद्वान की ही चारों ओर पूजा होती है। विद्या से संसार में यश भी प्राप्त होता है। विद्या से संसार में यश भी प्राप्त होता है। विद्या द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में व्यक्ति को प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि विद्या सर्वत्र पूज्यते। विद्या की ही सभी जगह पूजा की जाती है। हम खूब विद्वान हों तो कैसा विद्वान हो, जितनी हमें अधिक क्षमता होगी, विद्या अधिक ग्रहण करेंगे तो उतनी ही विद्या अधिक होगी। इसका भावार्थ देख लेते हैं। विद्वान मीन्स पंडित, प्रशस्यते मीन्स प्रशंसा प्राप्त करता है, लोके मीन्स संसार में, सर्वत्र मीन्स सभी जगह, गौरवम मीन्स आदर, विद्या मीन्स विद्या से, लभते पाते हैं, सर्वम सब कुछ, विद्या मीन्स ज्ञान, पूज्यते पूजी जाती है। यहाँ पर बिंदु छूट गया है तो कह रहा है कि विद्या विद्वान प्रशस्यति लोके। विद्वान मीन्स पंडित ज्ञानी, प्रशस्यति लोके मीन्स प्रशंसा प्राप्त करता है या प्रशंसा के पात्र होते हैं। कहाँ? संसार में। विद्वान संसार में प्रशंसा के पात्र होते हैं। विद्वान सर्वत्र गौरवम, विद्वान को सभी जगह आदर सम्मान प्राप्त होता है।
विद्या लभते सर्वम, विद्या से सब कुछ पा सकते हैं। विद्या लभते सर्वम, विद्या से सब कुछ पा सकते हैं। विद्वान सर्वत्र गौरवम, विद्या सर्वत्र पूज्यते, मीन्स विद्या की ही सही है। यानी कि ये जितने भी हैं विद्वान कहाँ से होंगे? जो अधिक विद्या अर्जन करेंगे वो विद्वान होंगे। तो इसको इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि विद्वान संसार में प्रशंसित होता है। विद्वान संसार में प्रशंसित होता है, यानी कि प्रशंसा के पात्र होता है। सर्वत्र आदर पाता है, सभी जगह आदर का पात्र होता है, आदर प्राप्त करता है। अर्थात विद्या से सब कुछ प्राप्त होता है। अर्थात विद्या से सब कुछ प्राप्त होता है, यानी कि विद्या सब जगह पूजी जाती है। विद्या जो है वो सभी जगह है पूजी जाती है। तात्पर्य यह कि विद्या से विभूषित व्यक्ति हर जगह आदर का पात्र होता है। जिसके पास विद्या होगी वो व्यक्ति सभी जगह आदर का पात्र होता है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग अगला देखते हैं 5 नंबर। इस श्लोक में महर्षि आचार्य चाणक्य ने ये शिक्षा देने की कोशिश की है कि मनुष्य जो है वो अपने जीवन में सोच समझ कर के कोई काम करे, और मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ आचरण अपनाना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ आचरण ही मनुष्य को महानता की ओर ले जाता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विवेकपूर्ण आचरण से वह यश एवं सम्मान पाता है। इसलिए देख करके कदम बढ़ाने, कपड़े से छान करके जल पीने, शास्त्र सम्मत वचनों को बोलने तथा सोच समझ करके किसी काम को करने या किसी से व्यवहार करने की सलाह दी है। क्या कहते हैं कि दृष्टिपूतम नसेत् पादम, वस्त्रपूतम पिबेत् जलम, शास्त्रपूतम वदेद् वाक्यम, मनःपूतम समाचरेत्। क्या कह रहे हैं, एक बार फिर सुन लेंगे। दृष्टिपूतम नसेत् पादम, वस्त्रपूतम पिबेत् जलम, शास्त्रपूतम वदेद् वाक्यम, मनःपूतम समाचरेत्। क्या कह रहा है कि पादम दृष्टिपूतम नसेत्, जलम वस्त्रपूतम पिबेत्, वाक्यम शास्त्रपूतम वदेत्, वाक्यम मनःपूतम समाचरेत्। क्या कह रहे हैं? पादम दृष्टिपूतम नसेत्, पैर को देख करके रखना चाहिए, पैर को देख करके रखना चाहिए। जलम वस्त्रपूतम पिबेत्, जल को कपड़े से छान करके पीना चाहिए। यदि देख करके पैर नहीं रखेंगे तो गड्ढा में गिर जाएंगे। जलम वस्त्रपूतम पिबेत्, जल को यदि हम कपड़े से छान करके नहीं पिएंगे तो हैजा कलरा तुरंत बीमारी हो जाएगा। वाक्यम शास्त्रपूतम वदेत्, वाक्य को, बोली को, शास्त्र द्वारा कही गई बोली को, वचन को ही बोलना चाहिए। और वाक्यम मनःपूतम समाचरेत्, और जो भी वाक्य हम लोग बोलेंगे उसको मन से सोच समझ करके किसी के सामने बोलना चाहिए। इसका देख लेते हैं शब्दार्थ क्या है। दृष्टिपूतम, आंखों से अच्छी तरह देखकर, नसेत् रखना चाहिए, पादम पैर, वस्त्रपूतम कपड़ा से छाना हुआ शुद्ध, पिबेत् पीना चाहिए,
शास्त्रपूतम शास्त्र सम्मत, वदेत बोलना चाहिए, वाक्यम वाणी वचन, मनःपूतम मन से सोच विचार कर या मन से सोचकर समाचरित आचरण करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने यही बताने की कोशिश की है कि हम अपने जीवन में इन बातों को ध्यान रख करके ही सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। वो क्या है कि आँख से देख करके, यानी कि देख करके चलना चाहिए कि जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता ठीक है नहीं है, उसको देख करके चलना चाहिए। गड्ढा है, ईंटा है, कांटा है। और क्या कह रहे हैं कि वस्त्र पूतम पिबेत जले जलम, कपड़े से छान करके जल को पीना चाहिए। कपड़े से छान करके जल को नहीं पिएंगे तो बीमारी पकड़ लेगी। शास्त्र पूतम वदेत वाक्यम, शास्त्र सम्मत द्वारा कही गई बातों को बोलना चाहिए, यानी कि शिष्टाचार के नियमों का पालन करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो सभी जगह अनादर के पात्र बन जाएंगे। और मनःपूतम समाचरित, और मन से सोच समझ करके बोलना चाहिए। यदि हम मन से सोच समझ करके नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, पिटाना भी पड़ेगा। कहा गया है कि जीव बड़ी है बाबली कहकर गई पताल, अपने तो अंदर गई जूता खाए कपार। तो जीव फटाफट बोल देगी और बोल करके चली जाएगी, लेकिन चोट किसको बजेगा, सर को। इसलिए आचार्य चाणक्य ने इसमें यही कहने की, लोगों को समझाने की कोशिश की है कि कोई भी काम को सोच समझ करके करें, नहीं तो उससे नुकसान ही नुकसान होगा। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं 6 नंबर। इस श्लोक के माध्यम से नीतिकार आचार्य चाणक्य धर्म पर प्रकाश डाला है। वे इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि संसार में जितनी भी चीजें हैं वो सभी चीजें नाशवान हैं, नश्वर हैं, समाप्त होने वाली है, समाप्त हो जाएगी। लेकिन धर्म जो है वो कभी समाप्त नहीं होगा। यानी कि धर्म ही एक ऐसा है जो कि समाप्त होने वाला नहीं है। इसमें क्या कह रहे हैं देखेंगे, अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः, नित्यं सन्निहितो मृत्यु है, कर्तव्यो धर्म संग्रह। क्या कह रहे हैं कि अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः, नित्यं सन्निहितो मृत्यु है, कर्तव्यो धर्म संग्रह। मीन्स क्या, शरीराणि अनित्यानि न एव विभव है शाश्वत, मृत्यु सन्निहित है नित्यम, धर्म संग्रह कर्तव्य है। कह रहा है कि शरीरानि अनित्यानि, यह शरीर जो है वो नश्वर है, नाशवान है, इसका विनाश हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। क्या होगा, विभवो नहीं वो शाश्वत है। धन संपत्ति जो भी है वो भी अस्थाई नहीं है, वो भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। और क्या होगा, नित्यम सन्निहितो मृत्यु है, जिससे आप डरते हैं मृत्यु तो हमेशा आपके पास है, आपके दोस्त बन करके आपके साथ है। जब आपसे उसको दुश्मनी होगी तो आपका शरीर छोड़ करके और अपना काम रास्ता अलग पकड़ लेगी। तो क्या कह रहा है कि शरीराणि अनित्यानि न एव विभवः शाश्वत। कह रहा है कि ये शरीर जो है वो नाशवान है, धन भी
अस्थाई नहीं है, वह भी नाशवान है। मृत्यु सन्निहितः नित्यम, मृत्यु जो है वो आपके नजदीक है, पास है। अतएव इसलिए धर्म संग्रह कर्तव्य, कह रहा है कि इसलिए धर्म को संग्रह करो, बटोरो, यानी कि धार्मिक कार्य करो, लोगों की भलाई करो। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, धार्मिक कार्य करो। इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। अनित्यानि मीन्स अनिश्चित, नाशवान, शरीराणि शरीर, विभव मीन्स धन संपत्ति, नैव तोड़ेंगे तो हो जाएगा न प्लस एव नहीं, शाश्वत मीन्स अस्थाई, नित्यम मीन्स हर समय हर क्षण, सन्निहित मीन्स समीप पास, कर्तव्य करना चाहिए, धर्म संग्रह धार्मिक कार्य। तो इसको आप लोग अपने से भी मिला सकते हैं। कैसे? कह रहा है कि नाशवान शरीर, धन संपत्ति नहीं शाश्वत, धन संपत्ति भी अस्थाई नहीं है, नित्यम हर समय सन्निहित, मृत्यु, कह रहा है कि हमेशा आपके पास मृत्यु है। कर्तव्य, आपको क्या करना चाहिए? धर्म संग्रह, धार्मिक कार्य को करना चाहिए। तो इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि अनित्यानि शरीराणि विभो नैव शाश्वत है। इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं या लिख सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोक जो है वो नीति श्लोक पाठ से लिया गया है। इसमें नीतिकार ने धर्म पर अधिक प्रकाश डाला है, महत्व डाला है। संसार में धर्म के अतिरिक्त सब कुछ नाशवान है। क्या कह रहा है कि संसार में धर्म के अतिरिक्त जो भी है वो सब नाशवान है, नाश हो जाने वाला है। संपत्ति किसी के पास सदा नहीं रहती। संपत्ति जो है वो हमेशा सबके पास नहीं रहती है। आज है, कल चली जाएगी, उसका नाश हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगी। जो पैदा हुआ है, जो जन्म लिया है इस पृथ्वी पर, उसे मरना ही है। जो आया है उसको एक न एक दिन जाना ही है। इसलिए हमेशा अच्छे कामों को ही करें, धार्मिक कार्यों को ही करें, दूसरों को भलाई ही करें, किसी की बुराई न करें। क्योंकि कब चले जाएंगे, कब हमें मृत्यु से साथ छूटेगा, क्योंकि वो तो हमेशा मेरे साथ है। जब तक है तब तक हम जिंदा है, जो हमारे साथ से हटेगा तो ही हमारी मौत हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा सही काम को ही करना चाहिए, क्योंकि जो आए हैं उनको एक न एक दिन जाना ही है। इसके बाद अगला 7वां नंबर देखते हैं। सबको एक न एक दिन जाना ही है। सिर्फ मौत ही इस संसार में निश्चित है। इस स्थिति में मनुष्य को सांसारिक उलझनों को छोड़कर धर्म संग्रह अर्थात धार्मिक कार्य में लगे रहना चाहिए। धर्म ही मनुष्य के साथ जाता है। जो हम करेंगे वही जाएगा। यदि अच्छा करेंगे तो हमारी लोग मरने के बाद भी प्रशंसा करेंगे, और यदि बुराई करेंगे तो मरने के बाद भी हमारे लोग बुराई ही करेंगे। मरने के बाद जिनकी चर्चा होती है, वे जिंदा रहते हैं, वे अमर कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? अमर हो जाते हैं। जैसे महात्मा गांधी मर करके भी जिंदा हैं, क्योंकि वो अमर हो चुके हैं। हमेशा उनका नाम जो है हम लोग लेते रहते हैं। इस प्रकार से अब हम लोग अगला देखेंगे 7वां नंबर। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य ये संदेश देना चाहते हैं कि धर्म का संग्रह या धन का संग्रह हम धीरे धीरे करके ही पूरा कर सकते हैं।
यदि एक पर एक चाहें कि हम पूरा धनी हो जाएं, संभव नहीं है। पूरा धर्म इकट्ठा कर लें, ये भी संभव नहीं है। परोपकारी बन जाए, संभव नहीं है। यानी कि कोई भी काम को शुरू करने के लिए हम लोग को धीरे धीरे ही करना होगा। यदि हम उतावलेपन हो जाएंगे, उसको चाहेंगे कि जल्दी से कर लें, तो ये संभव नहीं है। इसमें वो कहना चाहते हैं कि यदि एक एक बूंद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है, एक एक अक्षर पढ़ने से हम विद्वान बन सकते हैं, एक एक अन्न बटोरने से हम अन्न का भंडार बटोर सकते हैं। यदि एक एक रुपया को बटोरें तो बहुत सारा बटोरा जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। उसी प्रकार क्या कह रहे हैं देखेंगे कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतुः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। क्या कह रहा है? जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतुः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। क्या कह रहा है कि घट जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते। कह रहा है कि घट घड़ा जल बिंदु निपातेन, जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः पूर्यते, वो भर जाता है। धीरे धीरे गिरने से, एक एक बूंद गिरने से जल जो से घड़ा जो है वो भर जाता है। सर्व विद्यानां धर्मस्य धनस्य च स हेतु। उसी प्रकार यदि हम एक एक विद्या को बटोरें, एक एक चीज सीखने की इच्छा रखें, बहुत कुछ सीख जाएंगे। यदि एक एक व्यक्ति को भलाई के बारे में सोचें तो संसार में बहुत सारे लोगों की हम भलाई कर देंगे। यदि एक एक रुपया बटोरें तो बहुत बड़े धनी मनी बन सकते हैं। इसका अर्थ देख लेते हैं। जल बिंदु निपातेन मीन्स पानी की बूंद गिरने से क्रमशः धीरे धीरे पूर्यते भर जाता है। घट घड़ा सर्व विद्यानां सभी विद्याओं का, धर्मस्य धर्म का, धनस्य धन का, च और स वही, हेतु मीन्स कारण। तो क्या कह रहे हैं कि यदि एक एक हम धन को बटोरें, एक एक जल की बूंद को इकट्ठा करें, एक एक कहने का अर्थ यह है कि थोड़ा थोड़ा करके ही, धीरे धीरे करके ही हम किसी भी काम को पूरा कर सकते हैं। यदि हम एकाएक चाहें कि किसी भी काम को पूरा कर लें तो ये संभव नहीं है। एक बार फिर से देख लेंगे कि जल, इसको तोड़ देंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा। ये देखेंगे, देखने में अधिक लंबा लग रहा है। जल बिंदु निपातेन, ये जल बिंदु निपातेन अलग अलग कर देंगे। जल बिंदु एक हो जाएगा निपातेन। यहां कोई संधि का रूल नहीं चल रहा है। तो जल मीन्स जल, बिंदु मीन्स बूंद, निपातेन मीन्स गिरने से। जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा पूरी तरह से भर जाता है। उसी प्रकार सर्व विद्या नाम, यदि एक एक विद्या का हम अध्ययन करेंगे तो सभी विद्याओं को अध्ययन कर लेंगे, बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएंगे। एक एक धर्म को यदि बटोरते हैं, एक एक व्यक्ति की भलाई करते हैं। धर्म क्या है? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, यही तो धर्म है। तो दूसरे की भलाई करना, यदि एक एक व्यक्ति की भलाई करेंगे, धनस्य च, और धन का क्या हो जाएगा? धनवान बन जाएंगे। तो इसके बाद
कह रहा है कि जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्जते घटा, एक एक जल की बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार एक एक विद्या का अध्ययन करने से, एक एक धन को बटोरने से, एक एक धर्म को बटोरने से हम विद्वान बन जाएंगे, धर्मज्ञ बन जाएंगे और धनवान बन जाएंगे। इसके बाद हम लोग 8वां श्लोक देखते हैं। आचार्य चाणक्य बताना चाहते हैं कि जैसा कर्म हम करेंगे उसका परिणाम हमें मिलना ही मिलना है। यदि हम अच्छा काम करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा, यदि हम गलत काम करेंगे तो उसका परिणाम गलत होगा। यानी कि जैसा हम काम करेंगे उसका परिणाम वैसा ही हमें प्राप्त होगा। तो देख लेते हैं, यदि हम अच्छा काम करते हैं, कभी किसी बुराई में फंस भी गए, तो हमारा उस समय अच्छाई वाला काम का परिणाम जो है यदि उस समय आ जाता है तो हम बुराई वाले कर्म से फौरन निकल जाते हैं। यदि किसी अच्छाई के काम में चल रहे हैं और उसी समय यदि बुराई वाला कार्य का फल यदि आता है तो बुराई का प्रभाव बढ़ जाता है। तो कह रहा है कि यदि हम जैसा काम करेंगे उसका फल हम किसी भी परिस्थिति में रहेंगे तो उसको मिलना ही मिलना है। कैसे मिलना है? श्लोक में क्या कह रहे हैं? यथा धेनु सहस्रेषु वत्सु गच्छति मातरम तथा यच्च कृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति। इसको एक बार फिर से सुन लेंगे। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सु गच्छति मातरम यथा तथा यच्च कृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति। यानी यथा धेनु सहस्रेषु, कह रहा है कि जिस प्रकार हजारों गायों में वत्सो गच्छति मातरम, बछड़ा जो है अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। यानी कि हजारों गाय में जिस प्रकार से बछड़ा अपनी माँ की गंध को पहचान करके उसके पास पहुंच जाता है, उसी प्रकार तथा यच्च कृतं कर्म, उसी प्रकार आपके द्वारा किए गए कर्म कर्तारमनुगच्छति, कर्ता के किसी भी परिस्थिति में वो उसके साथ चला जाता है या रहता है। तो इसको देख लेते हैं। यथा वत्स धेनु सहस्रेषु मातरम गच्छति, जिस प्रकार बच्चा हजारों गायों में अपनी माँ के पास पहुंच जाता है, तथा यच्च कृतं कर्म, उसी प्रकार कर्ता द्वारा किए गए कर्म का फल उसके साथ जो है कर्ता के साथ चला जाता है। शब्दार्थ देख लेते हैं। यथा मीन्स जिस प्रकार, वत्स मीन्स बछड़ा, धेनु सहस्रेषु हजार गायों में, मातरम माँ के पास, गच्छति जाता है, तथा वैसे ही, यत मीन्स जो, च मीन्स और, कृतम मीन्स किया हुआ, कर्तारम करने वाले के, अनुगच्छति साथ जाता है। इसको यदि हम लोग अलग अलग करके देखते हैं तो ये हो जाएगा, देख लेंगे। कर्तारमनु गच्छति, तो इसको यहां से पढ़ेंगे कर्तारम और म में से अ निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? म हलंत प्लस अ, तो ये हो जाएगा कर्तारम, कर्तारम प्लस अनुगच्छति, कर्तारम अनुगच्छति। यानी कि कर्ता के साथ वो क्या होता है? चला जाता है। इसको हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं, जिस प्रकार हजारों गायों में बछड़ा अपनी माँ को पहचान करके उसके पास चला जाता है, उसी प्रकार कर्ता द्वारा किए गए कर्मों का फल कर्ता के किसी भी परिस्थिति में कहीं भी होने पर उसको पहचान करके और वो उसका परिणाम जो है, फल जो है, उसके पास चला जाता है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग लिख भी सकते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक अमृता भाग 3 नीति श्लोक
में चाणक्य द्वारा कही गई बातों को दिखाया गया है, जिसमें कहा गया है कि जिस प्रकार हजारों गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को पहचान करके अपनी माँ के पास चला जाता है, उसी प्रकार कर्ता द्वारा किए गए कर्मों का फल कर्ता के किसी भी परिस्थिति में रहने के बावजूद भी उसको पहचान करके कर्ता के पास चला जाता है। इसका प्रश्न आंसर है, क्वेश्चन आंसर जो भी होगा वो नगेंद्र सर दे देंगे, आप लोग लिखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।